इन घटनाओं के बारे में सुनकर ही दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। आइए अब इन्हीं घटनाओं पर आधारित एक सच्ची और डरावनी कहानियां मैं आपको सुनाती हूँ, जो आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे आप खुद इनका हिस्सा रहे हो। इनमें सबसे पहली घटना थी मैरी की कॉल। घटना की शुरुआत होती है साल 1972 में। मैरी नाम की एक महिला की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मैरी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसकी अचानक हुई मौत ने परिवार को हिलाकर ही रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद जो भी उनके रिचुअल्स वगैरह थे उन्होंने वो किए। फिर फैमिली ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद कुछ अजीब घटित होने लगा। वो ये था कि मैरी की बहन जो सारा थी, उसको एक रात करीब 2 बजे एक फ़ोन कॉल आया। उसने सोचा कि कोई इमरजेंसी होगी, तो उसने वो फ़ोन उठा लिया। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से सिर्फ एक स्टैटिक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और फिर धीरे धीरे एक धीमी आवाज़ में मैरी का नाम पुकारा गया। सारा ने सोचा कि ये कोई शरारत है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे फिर से वही फ़ोन आने लगा। हर बार दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज़ें आती और फिर मैरी का नाम पुकारा जाता। सारा ने फिर ये बात अपनी फैमिली को बताई और फिर पता चला कि मैरी के पति और बच्चों को भी ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। उनकी फैमिली ने सोचा कि ये किसी का मजाक है, लेकिन जब फ़ोन लगातार बढ़ने ही लगे तो उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। पुलिस ने जांच की, लेकिन फ़ोन कॉल्स का कोई उन्हें ठोस ऐसा सबूत नहीं मिल पाया। उन्होंने फिर ये उनको रिज़ल्ट दिया कि ये कॉल्स किसी मशीन की गड़बड़ी के कारण ही हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आ रहे थे। पुलिस ने बस ये बोलकर वो जो केस था उसको क्लोज कर दिया। और एक दिन मैरी के पति को फिर से वही कॉल आई। इस बार दूसरी ओर से मैरी की आवाज़ में कहा गया, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैरी के पति का दिल बस थम सा गया। उन्होंने तुरंत किसी को उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि मैरी की आत्मा इस दुनिया में अटकी हुई है। वो जिनके पास भी गए या वो कुछ मैजिक के बारे में जानते थे या कुछ भी, उन्होंने इनको मतलब मैरी के हस्बैंड को ये बात बताई, और फिर वो ये बात उनसे करना चाहती थी। जो मैरी थी वो उनसे बताना चाहती थी कि वो इस दुनिया में बस अब अटकी हुई है। तो फिर कुछ दिन के बाद अचानक कॉल्स बंद हो गई, लेकिन जो उनके फैमिली है वो आज भी उस घटना को याद करके सहम जाते हैं। अब मैं आपको एक और घटना बताती हूँ जो थी चार्ल्स की लास्ट कॉल की। चार्ल्स एक साधारण आदमी था जो एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका जीवन नॉर्मल था, जैसे डेली का रूटीन होता है सबका, बस वैसे ही। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त और उसकी फैमिली के लोग उसे खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 2 हफ्ते बाद चार्ल्स के जो दोस्त थे जैक को उसके नंबर से एक फ़ोन कॉल आया। जैक ने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। अगले कुछ दिनों में चार्ल्स के परिवार और दोस्तों को भी ऐसे कॉल्स मिलने लगे। जो फ़ोन थे वो हमेशा रात के समय ही आते थे और दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी सांस की आवाज़ हुआ करती थी। पुलिस ने इस फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। 3 हफ्ते बाद चार्ल्स का शव एक सुनसान इलाके में मिला। उसकी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनका जो फ़ोन था वो उनके साथ नहीं मिला। उसका फ़ोन वहाँ से गायब था। इसके बावजूद उसके नंबर से कॉल्स लगातार आते रहे। बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ रिचुअल्स थे वो उन्होंने किए, और फिर क्या हुआ कि जो उनके कॉल्स थी वो आनी बंद हो गई थी और किसी को नहीं पता कि ये
कैसे आ रही थी और ये कैसे हो रहा था, लेकिन उन फ़ोन्स ने उनके दोस्तों और उनकी फैमिली को कभी ना भूलने वाला डर दे दिया था। अगली घटना है 2010 में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन उससे अपने परिवार से बहुत लगाव था। उसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और उसका फ़ोन भी उस दुर्घटना में बुरी तरह से टूट गया था। कुछ दिनों बाद उसके दोस्तों और फैमिली के लोगों ने जो उसके नंबर से अजीब टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे, उनको देख के वो बेहद डर गए थे। ये मैसेज बेहद डराने वाले थे। मैसेज में लिखा होता था, मुझे बाहर मत निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर नहीं आना है और मुझे बचाओ। ये मैसेज रात के समय ही आते थे, जो सबको बहुत अजीब सा लगता था। जैसे 3 बजे जब सभी सो रहे होते थे, परिवार ने सोचा कि ये किसी की शरारत है, लेकिन जब मैसेज लगातार आने लगे तो वो डरने लगे। जांच के बाद पता चला कि जो मृतक का फ़ोन दुर्घटना के समय ही टूट चुका था और उसकी सिम कार्ड भी वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर ये मैसेज कैसे आ रहे थे? ये उनकी फैमिली ने एक धार्मिक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मैसेज आने बंद हो गए थे। फैमिली आज भी उन मैसेज को सोचकर बस काम से उठती है, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई भी आज तक जवाब नहीं मिला कि वो कैसे हुआ था। अब मैं आपको एक और घटना बताती हूँ। ये घटना एक महिला की मौत के बाद उसके पति को उसके फ़ोन से कॉल्स आने लगे थे। ये कॉल्स दिन में कई बार आते थे और हमेशा एक ही समय पर। पति को शुरू में लगा कि किसी की शरारत है, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक धीमी और घबराई हुई आवाज़ थी। ये आवाज़ थी उसकी पत्नी की, जो कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानने को तैयार नहीं थी। तो जो ये फ़ोन का सिलसिला फिर बढ़ने लगा और महिला के पति को डर लगने लगा कि उसकी पत्नी की आत्मा कहीं अटक चुकी है। उसने कई बार फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो क्या, ये वो कभी समझ ही नहीं पाया। महिला का पति इस बारे में एक तांत्रिक से मिलता है, तो उनको ये सारी सिचुएशन जो उनके साथ बीती है वो बताता है। तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी की जो आत्मा है वो इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपने पति से विदाई नहीं मिल पाई थी। तो उन्होंने एक रिचुअल्स किए उन्होंने और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। इसके बाद जो फ़ोन थे वो अचानक बंद हो गए और पति ने एक हल्की सी राहत महसूस की। लेकिन आज भी जब फ़ोन बजता है तो उसे एक पल के लिए डर लगता है कि कहीं उसकी पत्नी कि आत्मा फिर से संपर्क करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ये सभी घटनाएं इतनी रहस्यमय और डरावनी है कि इन्हें सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इन घटनाओं में शामिल लोगों ने जो महसूस किया उसे समझ पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहानियां हमें एक बात सिखाती हैं कि मौत के बाद भी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ सकते। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना।